हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एड्यू। तो आज के हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है। उसमें कन्वर्जन ऑफ यूनिट को डिस्कस करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कहता है टू कन्वर्ट 5 मिनट इनटू सेकंड। तो 5 मिनट को जो है वो हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो मिनट और सेकंड में रिलेशन क्या होता है? तो जो हमारा मिनट है और जो हमारा सेकंड है, इसमें रिलेशन क्या होता है? तो हमको पता है कि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो इसको हम कन्वर्जन फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट रेशियो 60 सेकेंड, ये हमारा पहला कन्वर्जन फैक्टर है। दूसरा कन्वर्जन फैक्टर क्या हो सकता है? दूसरा कन्वर्जन फैक्टर है 60 सेकेंड ऊपर रहेगा और 1 मिनट जो है वो नीचे रहेगा। ओके, क्वेश्चन क्या कहता है? 5 मिनट को जो है वो सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो 5 मिनट, इसको हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो हम उस कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें मिनट जो है वो नीचे आए, ताकि मिनट से मिनट जो है वो कैंसिल हो जाए। तो इस कन्वर्जन फैक्टर में मिनट जो है वो नीचे आ रहा है, तो बस हम यही कन्वर्जन फैक्टर जो है वो यूज़ करेंगे। और ये 1 मिनट, तो मिनट से मिनट हमारा कैंसिल हो गया। अब मल्टीप्लाई होगा तो 60 इंटू 5 जो है वो आपका 300 आएगा। तो 300 सेकेंड। तो 5 मिनट में कितने सेकंड हो गए आपके? 300 सेकंड हो गए। आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। टू कन्वर्ट 10.16 सेंटीमीटर इनटू इंच। तो सेंटीमीटर को हमें इंच में कन्वर्ट करना है। तो इंच और सेंटीमीटर में रिलेशन क्या है? तो हमको पता है 1 इंच जो है वो होता है हमारा 2.54 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, राइट। तो इसको हम कन्वर्जन फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 इंच जो है 2.54 सेंटीमीटर, एक तो फैक्टर हमारा ये तैयार हो गया। दूसरा फैक्टर क्या होगा? 2.54 सेंटीमीटर आप ऊपर ले लो और इंच जो है वो नीचे आ जाएगा। दूसरा कन्वर्जन फैक्टर हमारा ये तैयार है। हमें कन्वर्ट क्या करना है? 10.16 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है? इंच में कन्वर्ट करना है। तो हमारा सेंटीमीटर वाला कन्वर्जन फैक्टर जो है वो नीचे आना चाहिए। तो इस कन्वर्जन फैक्टर में सेंटीमीटर नीचे है, तो बस 1 इंच और सेंटीमीटर है हमारा 2.54, राइट। तो सेंटीमीटर से हमारा सेंटीमीटर जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। बस अब इसको डिवाइड कर दो तो डिवीज़न होगा, ये आपका 4 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, तो आपका 4 इंच आ जाएगा। तो 10.16 सेंटीमीटर में हमारे 4 इंच जो है वो बनते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्ट 0.74 एंगस्ट्रॉम इनटू पिकोमीटर। तो हमें एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर में जो है वो रिलेशन बताना है। तो एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर में डायरेक्ट तो कोई रिलेशन होता नहीं है। हमको पता है कि एंगस्ट्रॉम जो है ये लेंथ की यूनिट है, मतलब मीटर, और पिकोमीटर भी लेंथ की यूनिट है, मीटर। तो मतलब दोनों जो है एंगस्ट्रॉम एंड पिकोमीटर मीटर से जो है वो रिलेट करते हैं। तो इनमें रिलेशन क्या होता है? तो हमको पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 10⁻⁻10 मीटर के। क्लियर है? तो 0.74 एंगस्ट्रॉम को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर मीटर को पिकोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा, राइट। तो यही करते हैं। तो इसका कन्वर्जन फैक्टर बनाते हैं। तो 1 एंगस्ट्रॉम ऊपर 10⁻10 मीटर, एक तो हमारा फैक्टर ये तैयार होगा। दूसरा फैक्टर जो है वो क्या तैयार होगा? 10⁻10 मीटर और 1 एंगस्ट्रॉम नीचे आएगा। दूसरा फैक्टर ये तैयार है। क्लियर है? तो हमें 0.74 एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट करना है, ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करना। तो कौन सा फैक्टर यूज़ करेंगे? जहाँ पे एंगस्ट्रॉम नीचे आए, तो एंगस्ट्रॉम इस फैक्टर में नीचे आ रहा है, तो 10⁻10 मीटर और 1 एंगस्ट्रॉम नीचे। तो एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल, तो ये आएगा हमारा 0.74 इंटू 10⁻10 मीटर। इसको आप लिख सकते हो। डेसिमल को आगे बढ़ाओगे तो आपको पता है 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये डेसिमल यहाँ से हटेगा, यहाँ आएगा, तो 10 से डिवाइड करोगे, ये डेसिमल यहाँ से आएगा यहाँ, तो फिर से 10 से डिवाइड करोगे, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 74 इंटू 10⁻10 ये है, ये दोनों ऊपर जाएंगे 10, तो -2 और हो जाएगा, तो -12 मीटर आ जाएगा। क्लियर है?
ओके भाई, अब देखो ज़रा, अब 0.74 एंगस्ट्रॉम में हमारे इतने मीटर हो गए। अब इसको हम क्या करते हैं, ये जो मीटर आया इसको पिकोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, तो 1 पिकोमीटर जो है वो हमारा होता है 10⁻⁻12 मीटर के इक्वल होता है। तो इसका कन्वर्जन फैक्टर क्या होगा, 1 पिकोमीटर ऊपर 10⁻⁻12 मीटर नीचे, दूसरा फैक्टर क्या होगा 10⁻⁻12 मीटर ऊपर और 1 पिकोमीटर नीचे, राइट। तो ये जो रेशियो है, इनमें से कौन सा रेशियो हम यूज़ करेंगे, तो हमको ये मीटर आया है तो 74 × 10⁻⁻12 मीटर है। तो ऐसा रेशियो यूज़ करना है जहाँ पे मीटर नीचे आए, तो इस वाले फैक्टर में मीटर नीचे है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1 पिकोमीटर और ये 10⁻⁻12 मीटर। तो मीटर से मीटर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बस 10⁻⁻12 से 10⁻⁻12 कैंसिल, तो 74 पिकोमीटर आ गया। तो 0.74 एंगस्ट्रॉम मतलब कितना, 74 पिकोमीटर के इक्वल हो गया। क्लियर है, तो ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टू कन्वर्ट 5 कैलोरी इनटू जूल। तो कैलोरी और जूल में क्या रिलेशन होता है, तो हमको पता है कि 1 कैलोरी जो है वो होता है 4.2 जूल के इक्वल, राइट। तो 1 कैलोरी रेशियो 4.2 जूल। एक तो कन्वर्जन फैक्टर हमारा ये बना, दूसरा कन्वर्जन फैक्टर हमारा बनेगा 4.2 जूल और 1 कैलोरी जो है वो नीचे आएगा। क्लियर है, तो दूसरा फैक्टर ये तैयार है। हमको 5 कैलोरी को कन्वर्ट करना है, तो 5 कैलोरी जो है वो कन्वर्ट करेंगे किस में, जूल में। तो कैलोरी वाला फैक्टर नीचे आना चाहिए, तो 4.2 जूल और 1 कैलोरी, तो इस फैक्टर से जो है वो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैलोरी से कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर दो 4.2 × 5, ये आपका बचेगा 5 दूना 10, 5 चौको 20 और 1 21, राइट। तो 21 जूल, तो आपका 21 जूल जो है वो आंसर हो गया। क्लियर है, ओके। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ लीटर एटमॉस्फेयर टू जूल। तो लीटर एटमॉस्फेयर जो है, लीटर एटमॉस्फेयर, इसको हमें जूल में कन्वर्ट करना है। ओके, अच्छी बात है भाई। तो देखो ज़रा, जो जूल जो है वो हमारा यूनिट होता है किसका, वर्क का, वर्क का यूनिट होता है जूल। तो W बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क जो है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल, तो फोर्स की यूनिट तो न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर है, राइट। तो न्यूटन इनटू मीटर आ जाए तो हमारा वर्क जो है वो आ जाएगा। ओके, तो लीटर को और मीटर में क्या रिलेशन होता है, तो हमको पता है 1 लीटर इक्वल होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। तो लीटर से तो हमारा मीटर आ जाएगा। अब यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, इससे हमें न्यूटन चाहिए, राइट। तो एटमॉस्फेयर से न्यूटन कैसे आएगा, तो एटमॉस्फेयर किसकी यूनिट है, प्रेशर की। तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स जो है यूनिट होता है न्यूटन और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो बस जो हमारा एटमॉस्फेयर है उससे हमारा न्यूटन मीटर आ जाएगा, राइट। तो कन्वर्ट करते हैं भाई, देखो 1 लीटर मतलब 10⁻³ मीटर क्यूब। ओके, तो इसका कन्वर्जन फैक्टर होगा 1 लीटर 10⁻³ मीटर क्यूब और दूसरा होगा 10⁻³ मीटर क्यूब अपॉन 1 लीटर। तो हमको लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो लीटर नीचे आना चाहिए, तो ये वाला फैक्टर हम यूज़ करेंगे। तो बस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो हमारा 1 लीटर 10⁻³ ये मीटर क्यूब है और ये 1 लीटर से ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा लीटर एटमॉस्फेयर की जगह हम लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर क्यूब और ये एटमॉस्फेयर अभी ज्यों का त्यों है। ओके, इतना हमने कन्वर्ट कर लिया, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो ज़रा, इस एटमॉस्फेयर को इसमें कन्वर्ट करना है। ओके, तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर की कौन से यूनिट से रिलेशन होता है, तो 1 atm जो है वो होता है 101,325 पास्कल, राइट। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसी को हम बोलते हैं पास्कल, ठीक
ठीक है, ये पास्कल के इक्वल होता है। तो बस एटमॉस्फेयर को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, पास्कल में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, तो इसका कन्वर्जन फैक्टर क्या होगा, 1 ATM 101,325 पास्कल या 101,325 पास्कल ऊपर 1 ATM नीचे। तो हमें ATM हटाना है तो ATM नीचे आना चाहिए, मतलब इससे इस फैक्टर से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो 10⁻³ ये मीटर क्यूब हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे 101,325/1 ATM। ये से हमारा ये कैंसिल, ठीक है, यहाँ पे ATM लिखना है। ओके, तो बस ये हो गया हमारा पास्कल। ठीक है, तो अगला पेज ले लेते हैं। तो 10⁻³ ये तो मीटर क्यूब है इंटू 101,325 ये पास्कल है, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 101.325 और यूनिट हो जाएगी मीटर क्यूब पास्कल। क्लियर है। अब देखो ज़रा मीटर क्यूब और पास्कल, तो हमने, आपको पता है प्रेशर जो है वो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स न्यूटन और एरिया मीटर स्क्वायर होता है। तो ये हमारा पास्कल, तो पास्कल की जगह हम न्यूटन मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 101.325 ये मीटर क्यूब ज्यों का त्यों, पास्कल की जगह हम लिख सकते हैं न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से 1 मीटर स्क्वायर कैंसिल, 1 मीटर भर बचेगा यहाँ पे। तो 101.325 न्यूटन इंटू मीटर, राइट। और हमको पता है वर्क जो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की यूनिट न्यूटन और ये डिस्प्लेसमेंट मीटर में, तो न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है, जूल के इक्वल होता है, राइट। तो बस न्यूटन इंटू मीटर, तो 101.325 न्यूटन मीटर की जगह हम लिख सकते हैं जूल। तो बस ये हमारा कन्वर्जन हो गया। तो 1 ATM लीटर, इसकी जगह हमारा 101.325 जूल जो है वो आ गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।